وقل رب زدني علما। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आज जनाब पार्ट्स ऑफ स्पीच का अगला हिस्सा आपके सामने लेकर आए नेक्स्ट वीडियो, और जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली हैं वो भी हम बात करेंगे। लेकिन आज तक ये 8 वीडियो जो आपकी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं अगेन लेकिन आपके सामने आ रही हैं। बट आज जो हमने डिस्कस करना है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा है जनाब? एडवर्ब्स। एडवर्ब्स डिस्कस करेंगे, और इस तरीके से आज हमारी जो ये 4 टॉपिक्स हैं कवर्ड हो जाएंगे। पहले 4 नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडवर्ब, और फिर मजीद वर्ब के अंदर जो उसकी टाइप्स थी वो भी हमने डिस्कस कर ली। टाइम चलते हैं जनाब अपने टॉपिक की तरफ, विच इज़ एडवर्ब्स। तो एडवर्ब्स की दुनिया में आपको लिए चलते हैं। यहाँ पर आज आपको इस प्रेजेंटेशन में मैं क्या क्या पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह। एक है डेफिनेशंस एडवर्ब्स की, जनरल भी और स्पेसिफिक भी। टाइप्स हम पढ़ेंगे, और फिर उनका यूजेज एज यूजुअल जिस तरह मैं लाजमी पढ़ाता हूँ सेंटेंसेस के अंदर, जब तक यूजेज का नहीं पता चलेगा आपको फिर टॉपिक का मज़ा नहीं आएगा समझने में। जी स्टार्ट करते हैं जनाब। डेफिनेशंस जनरल, पहले डेफिनेशन एडवर्ब्स की क्या होती है, फिर वन बाय वन भी उसकी अलग अलग भी करेंगे। डेफिनेशन क्या है जनाब? एडवर्ब्स आर वर्ड्स दैट मॉडिफाई और डिस्क्राइब वर्ब्स, एडजेक्टिव्स आर अदर एडवर्ब्स। एडवर्ब्स एक ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि वर्ब्स की, एडजेक्टिव्स की और अदर एडवर्ब्स की मॉडिफिकेशन करते हैं या उसको बयान करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, उसका कुछ इजाफा करते हैं उसमें। जनरल डेफिनेशन जो है वो यहीं तक होती है। लोग कहते हैं वर्ब में ऐड करता है, जैसे नाम से ज़ाहिर है एडवर्ब्स कि वर्ब्स के अंदर कुछ ऐड करता है, बट यहाँ तक बात ख़त्म नहीं होती। आगे एडजेक्टिव्स में भी कुछ ऐड करता है, और दूसरे एडवर्ब्स जो होते हैं इसके साथ वाले उनके अंदर भी कुछ ना कुछ ऐड करता है। दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट, किसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं जनाब? टाइम के बारे में, प्लेस, फ्रीक्वेंसी, डिग्री एंड रीजन ऑफ एन एक्शन और स्टेट। ठीक है, मैंने अलग अलग वर्ड्स आपकी इंट्रोडक्शन के लिए पढ़ा दिए, अदरवाइज एक इकट्ठी भी डेफिनेशन लिख सकते थे, लेकिन आपके समझाने के लिए कि ये जनाब मजीद इंफॉर्मेशन देते हैं किसके बारे में? टाइम के बारे में, प्लेस जगह कौन सी है, फ्रीक्वेंसी कितने टाइम में वो काम हो रहा है, डिग्री किस लेवल का हो रहा है, और उसके बाद रीज़न बताते हैं एक्शन की या फिर स्टेट का रीज़न भी ये बताते हैं। ठीक हो गया जनाब? ये सारी चीज़ें आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपको इजीली समझ आ सकेंगे कि जनाब डेफिनेशन एडवर्ब्स की जो मेन है। तो नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स एडवर्ब्स की जो है मेन और कौन कौन सी होती हैं। पहले नाम सुन लें कौन कौन से एडवर्ब्स जो आज हम डिस्कस करने लगे हैं वन बाय वन। एडवर्ब्स ऑफ मैनर है नंबर 2, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, एडवर्ब्स ऑफ रीजन, are interrogative adverbs या interrogative adverbs, and last but not least that is conjunctive adverbs। ठीक है, तो ये सारे 8 जो टाइप्स हैं एडवर्ब्स की, इसके अलावा भी 1-2 होते हैं, बट आज हम इन 8 की ही आपके सामने डिटेल में डिस्कशन करेंगे जनाब। चलते हैं फर्स्ट टाइप अपनी एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स की तरफ। पहले डेफिनेशन सुन लें। दिस एडवर्ब्स डिस्क्राइब हाउ एन एक्शन इज परफॉर्म्ड और द मैनर इन विच समथिंग हैपन्स। कि ये एडवर्ब्स जो होते हैं डिस्क्राइब करते हैं कि कोई भी एक्शन कैसे परफॉर्म हुआ है, किस तरीके से परफॉर्म हुआ है, और किस मैनर में जो कोई चीज़ हैपन हुई है, किस मैनर से, किस तरीके से हुई है। ओके, मैनर से जाहिर है। एग्जांपल्स कौन कौन सी हो सकती हैं? स्लोली इसमें यूज़ हो सकता है, क्विकली, हैप्पीली, लाउडली। ओके, और भी बहुत सारी हैं जिसके अंदर यूज़ हो सकते हैं, बट आपको नहीं क्विकली, आहिस्ता, तेज़ी से, खुशी से, ऊंची आवाज़ से। तो इसमें जो सवाल पूछे जा सकते हैं, फॉर एग्जांपल एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स किस तरह के सवालों के जवाब देता है? हाउ, कैसे हो रहा है, कोई काम कैसे हो रहा है, तो उसके जवाब में फिर आप एडवर्ब ऑफ मैनर्स बताते हैं कि जनाब कैसे काम हो रहा है, और उसकी एग्जांपल मैंने चंद स्लोली, क्विकली, हैप्पीली, लाउडली। नेक्स्ट स्लाइड में आप इसका यूजेज देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ सकेगी। पहले शी सिंग्स ब्यूटीफुल, शी सिंग्स वो गाना गाती है, ब्यूटीफुली कैसे गाती है? खूबसूरती से गाती है। ही स्पीक्स वो बोलता है, कैसे बोलता है? सॉफ्टली। ठीक है, दे प्लेड खेलते तो हैं, बट कैसे? एनर्जेटिकली, बहुत एनर्जी के साथ, तवानाई के साथ खेलते हैं, बड़ी खुशी से खेलते हैं। ओके, द डॉग बार्क्स, जो डॉग है वो बार्क करता है, भौंकता है, कैसे? लाउडली, बहुत ऊंची आवाज़ से। ही रैन क्विकली, वो दौड़ता है, लेकिन कैसे दौड़ता है? बहुत तेज़ी के साथ। शी स्माइल्ड हैप्पीली, वो मुस्कुराती है खुशी के साथ। तो इससे ज़ाहिर होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्यूटीफुली, सॉफ्टली, एनर्जेटिकली, लाउडली, क्विकली, हैप्पीली, ये सारे क्या हैं? एडवर्ब्स ऑफ
मैनर्स हैं कि कोई काम कैसे हो रहा है, कोई भी काम कैसे हो रहा है। तो सवाल हमने पिछली स्लाइड में भी डिस्कस किया था कि कैसे सवाल के जवाब होते हैं ये, हाउ, कैसे, कैसे का जवाब एडवर्ब्स ऑफ मैनर आपको देते हैं। ओके, समझ आ जाओ मेरे ख्याल में अच्छे से। चले नेक्स्ट अपनी टाइप्स में देखते हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम। These adverbs indicate when an action occurs or the frequency of its occurrence. ये जो adverbs of time होते हैं ये इंडिकेट करते हैं कि कब कोई एक्शन जो है वो हुआ है और उसके होने की जो फ्रीक्वेंसी है, टाइम वगैरह, फ्रीक्वेंसी टाइम के हिसाब से कहते हैं कि किस टाइम हुआ है। कि एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी आप सेपरेट भी पढ़ेंगे, बट इसके अंदर भी वो कब एक एक्शन हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। नाउ, then, today, often. Okay, these type of the words are adverbs of time. Okay, तो इसमें कैसे क्या करते, सवाल कैसे पूछ सकते हैं। when, कोई भी काम कब हुआ है, now, अभी, then, फिर, today, आज, often, अक्सर। ठीक हो गया, तो ये adverbs of time है बेसिकली। ओके, तो आप इसका यूसेज जल्दी से देख लें। they arrived yesterday, वो पहुंचे थे, कब पहुंचे थे, yesterday, कल, गुजरे हुए कल को पहुंचे थे। I will call you, मैं आपको कॉल करूंगा, कब, लेटर, बाद में। ठीक है, देखो टाइम बता रहा है कि कब होगा। शी वीक्स अप अर्ली, वो जागती हैं कब, सुबह बहुत जल्दी जल्दी जागती हैं। ही केम होम लास्ट नाइट, वो घर में आया लास्ट नाइट, पिछली रात को। वी यूजली ईट डिनर एट 7 PM, डिनर तो हम रोजाना करते हैं, बट कब करते हैं, टाइम बता रहा है 7 PM। एंड द लास्ट इज द ट्रेन लीव्स इन 5 minutes, ट्रेन जाने वाली है, जाती है, छोड़ती है, रवाना होती है कब, 5 मिनट के अंदर अभी रवाना होने वाली है। ओके, तो किस तरह के यहाँ पर जो पीछे पूछा था व्हेन जब भी पहुँचेंगे कि कब, और उसके जवाब में आप ये जनाब yesterday, later, early, last night, 7 PM, 5 minutes, these type of the questions are मतलब व्हेन के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर्स इस तरह के दिए जाते हैं। ओके, समझ आ गया एडवर्ब्स ऑफ टाइम। मैं क्विकली जा रहा हूँ, जस्ट आप इसके स्क्रीनशॉट लेके अपने पास नोट कर सकते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस मेरी बड़ी मेहनत से आपके लिए कलेक्ट किए हैं, तो इसको अपने पास नोट जरूर कर लीजिएगा। चलें जी, नेक्स्ट एडवर्ब्स कौन सा है, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। नाम से ही जाहिर है, जगह, प्लेस। दीज एडवर्ब्स इंडिकेट वेयर एन एक्शन हैपेंस, कि कोई भी एक्शन कहाँ पे हुआ है, आर द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, या फिर आप कोई भी काम हो रहा है उसकी डायरेक्शन बता रहे हैं कि किस साइड पे डायरेक्शन है, उधर है, इधर है, किस साइड पे। ठीक है, तो प्लेस, वेयर का इस्तेमाल किया गया है। एग्जाम्पल क्या है, हियर, देयर, एवरीवेयर, आउटसाइड। ठीक है, आपने ये लफ्ज पहले पढ़े होंगे, लेकिन शायद आपके इल्म में भी ना हो कि यार ये तो एडवर्ब्स हैं और एडवर्ब्स ऑफ प्लेस हैं। तो ये कोई भी एक्शन जो है क्या, तो यहाँ पे सवाल क्या पूछा जा सकता है, वेयर, कि वेयर कहाँ पर कोई एक्शन भाई हुआ है, आप बता सकते हैं हियर, देयर, एवरीवेयर, आउटसाइड, कोई भी एक्शन हो सकता है, या फिर मूवमेंट डायरेक्शन की, उस तरफ, इस तरफ। ठीक है, तो ये एडवर्ब्स ऑफ प्लेस है। यूसेज देख लीजिए जनाब इसकी। द कैट जम्प्ड अप, कैट ने जंप किया, लेकिन किस साइड पे किया, नीचे किया, राइट साइड पे किया, लेफ्ट साइड पे, अप, पूरी प्लेस बता रहे। शी वॉक्ड डाउनस्टेयर्स, डाउनस्टेयर, ये पहले सेंटेंस में वो डायरेक्शन बता रहा है, वो नीचे बता रहा है कि डाउनस्टेयर, नीचे चलेंगे, अपस्टेयर्स नहीं बल्कि डाउनस्टेयर चलेंगे। ही लुक्ड एवरीवेयर, उसने देखा, हर तरफ देखा। ठीक है, डायरेक्शन। द बुक इज लाइंग हियर, डायरेक्शन बता रहा है कि जी जो किताब है कहाँ पर पड़ी है, इधर है। दे वेंट आउटसाइड, वो गए बाहर। द कार इज पार्क्ड नियर बाय, द कार इज पार्क्ड नियर बाय, जी कार है उसको पार्क किया गया बिल्कुल नज़दीक ही। ओके, तो क्वेश्चन किस तरह के होंगे, वेयर, पहले भी पढ़ा हमने, वेयर, कहाँ पर, तो उसके जवाब में होगा कि किस जगह पे, किस डायरेक्शन में होगा कि ये चीज़ है या कोई भी एक्शन हुआ है। ओके, एडवर्ब ऑफ प्लेस आपने पढ़ लिए। नेक्स्ट चलते हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। थोड़ी स्पीड मैंने तेज़ की हुई है ताकि आपके टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। दीज एडवर्ब्स एक्सप्रेस हाउ ऑफन एन एक्शन टेक्स प्लेस। फ्रीक्वेंसी क्या है, हाउ ऑफन, कितनी दफ़ा। ठीक है, कितनी दफ़ा, कब कब ये जो है ना ये एक्शन हुआ, हाउ ऑफन एन एक्शन टेक्स प्लेस, कोई भी एक्शन जो हुआ है कब हुआ है, कितनी दफ़ा हुआ है, ऑफन। ऑलवेज, नेवर, ऑफन, रेयरली। ओके, सवाल क्या होगा, हाउ ऑफन, कि कितनी दफ़ा, कभी आप गए हैं वहाँ पर, आप कहें जी नेवर, आई नेवर, मतलब ऑफन क्या जी अक्सर जाता हूँ, रेयरली कभी कभार, बहुत कम, ऑलवेज हमेशा। तो ये देखें
मैंने सवाल भी साथ इसलिए बता दें कि आप बिल्कुल आपका क्लियर हो जाए, माइंड क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ताकि आपको जब रीडिंग करें तो आपको समझ आ जाए कि एडवर्ब्स कौन सा टाइप है एडवर्ब्स की और इसमें कैसे जवाब दिया जाता है। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है यूसेज, ही रियरली गोज टू द जिम, ही रियरली गोज टू द जिम, वी ऑलवेज हैव ब्रेकफास्ट टुडे, वी ऑलवेज हैव ब्रेकफास्ट टुडे। ठीक है, ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट नहीं पढ़ना सर, ब्रेकफास्ट। चलें वो इंग्लिश लैंग्वेज में हम पढ़ेंगे। तो ऑलवेज जो है ये क्या है, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, रियरली, ऑलवेज। शी ओकेजनली विजिट्स हर ग्रैंड पेरेंट्स। ओके, ओकेजनली क्या है, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। दे ऑफन गो हाइकिंग ऑन वीकेंड्स, अक्सर जाते हैं वीकेंड्स पर हाइकिंग के लिए। ही नेवर ईट्स स्पाइसी फूड्स, उसने जनाब मिर्चों वाले खाने कभी, बहुत कम मसालेदार खाने जो है कभी भी नहीं खाए, नेवर, कभी भी नहीं। आई समटाइम्स टेक द बस टू वर्क, ठीक है, कभी कभी, समटाइम्स कभी कभार, बाज़ औक़ात मैं जो है बस से जाता हूँ अपने काम की तरफ। तो क्या है, हाउ ऑफन, हाउ ऑफन सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि कब, ठीक है, कितनी दफ़ा, फ्रीक्वेंसी। ओके, नेक्स्ट, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, एडवर्ब्स ऑफ degree. These adverbs modify adjectives and other adverbs indicating the intensity or extent of an action or quality. ठीक है, हमने पहले पढ़ा था कि adverbs जो है वो सिर्फ वर्ब को नहीं कुछ ऐड करता है या मॉडिफाई करता है, बल्कि दूसरे adjectives और other adverbs को भी करता है। और this is the most specific the adverbs of degree, ये टाइप है adverbs की जो कि adjectives और adverbs को ज़्यादातर मॉडिफाई करता है। तो यहाँ पर आप इसको नज़र आएंगे कि एडवर्ब्स कैसे, एडवर्ब्स को मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा और एडजेक्टिव्स में जब मॉडिफाई करेगा इन सेंटेंसेस के अंदर तो वो देखेंगे। एग्जांपल पहले देख लें, वेरी, क्वाइट, टू, एक्सट्रीमली। ओके, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो होते हैं एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, वो बताते हैं कि किस लेवल का कोई भी काम हो रहा है। ठीक है, तो इसका क्या सवाल कैसे होगा, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी क्या होती है, शिद्दत, किस लेवल की, कितना ज़्यादा, कितना थोड़ा, कितना तेज़, कितना स्लो, तो वो क्या है उसके साथ, मतलब स्लोली है तो क्वाइट स्लोली या वेरी स्लोली होगा या वेरी क्विक होगा। तो ऑलरेडी जो एडजेक्टिव्स या एडवर्ब्स होंगे उसमें ये ऐड होगा और उसकी इंटेंसिटी को बताएगा कि ज़्यादा है या थोड़ा है। ओके, यूसेज, द कॉफ़ी इज़ एक्सट्रीमली हॉट, द कॉफ़ी इज़ एक्सट्रीमली हॉट। अभी हॉट देखें क्या है, एडजेक्टिव्स, और एडजेक्टिव्स के साथ कुछ ऐड कर रहा है। एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा गर्म है, गर्म तो थोड़ी भी हो सकती है बट एक्सट्रीमली हॉट बहुत ज़्यादा गर्म है। डिग्री, ही वर्कड रादर स्लोली, स्लोली क्या है, एडवर्ब है, वर्क को मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को ये स्लोली कर रहा है, बट स्लोली को फिर कौन आगे मॉडिफाई कर रहा है, रादर, कि वो कदरे स्लोली काम करता है। शी सिंग्स क्वाइट वेल, ठीक है, सिंग्स वर्ब है, उसको वेल इसके एडजेक्टिव है, और क्वाइट क्या है, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, कि वो अच्छा गाना गाता है, काफ़ी अच्छा गाना गाता है या गाना गाती है। ओके, दे वर वेरी हैप्पी, वो खुश तो थे बट बहुत ज़्यादा खुश थे। द मूवी वॉज टू लॉन्ग, मूवी लंबी थी बट बहुत ज़्यादा लंबी। आई एम कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड, मैं थक चुका हूँ, मैं थक गया हूँ, कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पर। ओके, तो यहाँ पर आपको अंदाज़ा हो गया होगा, एक्सट्रीमली, रादर, क्वाइट, वेरी, क्विक, कम्प्लीटली, दीज आर ऑल। मैंने आपकी आसानी के लिए इनको मैंने हाईलाइट किया होता है हर सेंटेंस के अंदर, जो आपके मतलब की बात होती है, जो टाइप होती है एडवर्ब की, उसकी मैंने हाईलाइट किया ताकि आपको समझने में आसानी हो सके और अपनी यूसेज में इसको ला सकें। ओके, इंटेंसिटी, यहाँ पे भी इंटेंसिटी शो कर रहे हैं, मैंने पहले बताया पिछली स्लाइड में भी कि इंटेंसिटी, शिद्दत, कितनी लेवल, कितना ज़्यादा है कितना कम है। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स, इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स, सवालिया जो एडवर्ब्स होते हैं, ये तो सिंपल ही होगा। These adverbs are used to ask questions and typically begin with words like why, when, where, how and how often. तो ये तो बिल्कुल सिंपल है कि ये एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जो सवालिया होते हैं, इनको भी एडवर्ब्स कहते हैं, जिसमें सवाल पूछे जाते हैं why, when, where, how and how often. एग्जाम्पल कौन कौन सी है, why, वही जो ऊपर लिखे, when, where, how often. तो क्या कैसे जनाब, यहाँ पे क्या होगा क्वेश्चन, आस्क क्वेश्चंस, डेफिनेटली यहाँ पे तो सवाल ही पूछे जा रहे हैं। दिस इज़ वेरी सिंपल एडवर्ब्स, इंट्रोगेटिव या इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स हैं। तो यूसेज आप देख सकते हैं, व्हेन विल यू बी बैक, वेरी सिंपल सवाल पूछा जा रहा है। वेयर डिड दे गो, कहाँ पे गए वो लोग। व्हाई डिड शी क्राई, वो क्यों चिल्लाई।
ओके, हाउ डिड दे सॉल्व द प्रॉब्लम, उन्होंने प्रॉब्लम कैसे हल किया, कैसे, विच बुक डिड यू चूज, कौन सी बुक आपने सेलेक्ट की है, व्हाट डिड ही से, उसने क्या कहा, ठीक है। तो these are all the questions, interrogative adverbs, सिंपल इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और when, where, why, how, which, what, ये सारे क्या हैं, इंटरोगेटिव एडवर्ब्स हैं। नेक्स्ट क्या है, कंजंक्टिव एडवर्ब। देखिए इसके नाम से ज़्यादा एक कंजंक्शन एक पार्ट्स ऑफ स्पीच में होता है, जिसका काम क्या होता है, क्लासेस को आपस में जोड़ना, सेंटेंसेस को जोड़ना, वर्ड्स को जोड़ना। तो यहाँ पे भी एडवर्ब्स जो होता है एज ए कंजंक्शन यूज़ किया जा रहा होता है इस एडवर्ब्स के अंदर, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, डिस्कस करेंगे तो आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा। दीज एडवर्ब्स कनेक्ट आइडियाज़ और क्लॉजेज विद इन अ सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस के अंदर आइडियाज़ को या फिर क्लॉजेज को आपस में जोड़ता है। इस क्लॉजेज का तो आपको पता है ना कि सेंटेंसेस के जो हिस्से होते हैं और वो फुल सेंटेंस नहीं होता, क्लॉजेज वो सेपरेट, दे आल्सो फंक्शन एज एडवर्ब्स, तो वो क्या करते हैं, एडवर्ब्स के तौर पर भी फंक्शन अदा करते हैं। विद इन द क्लास दे इंट्रोड्यूस, जो भी क्लास जिस क्लास के अंदर सेंटेंस के अंदर उसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा होता है और वहाँ पर वो एडवर्ब्स का फंक्शन प्ले करते हैं। और एग्जाम्पल कौन कौन सी हैं, हाउएवर, देयरफॉर, फर्दरमोर, कॉन्सिक्वेंटली, ओके, दीज टाइप, तो बहुत सारी और भी हैं, मैंने जस्ट या तीन चार यहाँ पे आपके एग्जांपल दिए हैं जस्ट समझाने के लिए, आगे यूजेज भी पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, कनेक्शन, कि आपस में कनेक्शन करता है, दो, जब आगे सेंटेंस आप पढ़ेंगे देखेंगे कि दो क्लासेस को कैसे आपस में कनेक्ट कर रहा होता है, इनका रब्ता करा रहा होता है आपस के अंदर। यूजेज देख लें, आई स्टडीड हार्ड देयरफॉर आई पास द एग्जाम, ठीक है। और इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है, क्वालिटी क्या, ये स्पेसिफिक इनके होता है, ये सेमी कॉलन इसको कहते हैं, इस निशान को, कि पहली क्लास के बाद सेमी कॉलन होता है, दरमियान में ये होता है एडवर्ब्स, कंजंक्टिव एडवर्ब, उसके बाद कामा होता है, फिर अगली क्लास, फिर फुल स्टॉप। ओके, ये जितने भी आप पढ़ेंगे कंजंक्शन कंजंक्टिव एडवर्ब्स, उनकी ये होती है कि सेमी कॉलन होगा पहली क्लास के बाद, तो इनको ये आपस में कनेक्ट करा है, सेकेंड और क्लास को और पहली क्लास को, ठीक है। बाकी भी आप देखते रहेंगे। शी वॉज टायर्ड, सेमी कॉलन, नेवरदलेस, ये हो गया एडवर्ब्स ऑफ कंजंक्टिव एडवर्ब्स, एंड शी कंटिन्यूड वर्किंग, ठीक है, कि वो जनाब थक चुकी थी, ताम उसने क्या किया, फिर भी उसने अपनी वर्किंग जारी रखी। He is intelligent, thus he excels in academics. कितना प्यारा सेंटेंस, he is intelligent, thus he excels in academics, कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ज़हीन है, इसी वजह से उसने क्या हुआ, तो इसलिए उसने एकेडमिक्स में एक्सेल किया, बहुत अच्छी पोजीशन ली। The weather was bad, semicolon, hence adverb, the event was cancelled. वेदर जो था वो काफ़ी ख़राब था मौसम, इसी वजह से उसके जो इवेंट था वो कैंसिल हो गया था। We couldn't find the keys, however we managed to unlock the door, कि हमें चाबियां तो नहीं मिली, ताहम हमने दरवाज़ा खोलने जो है उसको मैनेज कर लिया। तो देख सकते हैं आप सब सेंटेंसेस में ऐसे ही है, सेमी कॉलन के बाद एडवर्ब है, आगे सेकेंड क्लॉज लिखी हुई है। आखिरी है, शी लव्स टू डांस, मोरओवर शी एंजॉयज सिंगिंग, कि उसको डांस करना पसंद है, बट मोरओवर इसके अलावा क्या है, शी एंजॉयज सिंगिंग, उसको गाना गाना भी पसंद है। तो ये सारे क्या है, इसमें देख लें आप, फिर पीछे भी हमने पढ़ा था, क्या हो रहा है जनाब, कनेक्शन हो रहा है, ओके। देखें पहली क्लास का सब में फर्स्ट क्लासेस का सेकंड क्लास के साथ कनेक्शन करवा रहे हैं। कौन करवा रहे हैं, कंजंक्टिव एडवर्ब्स, और कौन कौन से हैं, देयरफॉर, नेवरदलेस, दस, हेंस, हाउएवर, मोरओवर, ओके। तो ये जनाब यहाँ तक वादे के मुताबिक जो था आपके सारे कंप्लीट एडवर्ब्स। आगे कोई टाइप तो नहीं है, एक दो टाइप्स और हैं, फॉर एग्जांपल एडवर्ब्स ऑफ सर्टेनिटी, और एक और भी है रिलेटिव एडवर्ब्स, बट आज हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, और बस अब फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी लंबी हो चुकी है, तो इनको इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे सेपरेटली, तो फिर आपके लिए बहुत प्रोलॉन्ग हो जाएगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, और ज़रूर शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस सदका जारिया में आप भी मेरे साथ हिस्सा ले सकें, नॉलेज को स्प्रेड करें, एजुकेशन को स्प्रेड करें। हमारी कंट्री में बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की। और जनाब इसके साथ ही अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा आप सब लोग, और अपनी दुआओं में हम जैसे ना चीज़ों को भी ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया, टेक केयर।